एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया? शिया फातमी खलीफा के वजीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर को मुसलमानों ने हमला करके तकरीबन 200 सलीबी नाइट्स को सामने आने पर मजबूर कर दिया और इनमें से बहुत सौ को कैदी बना लिया। इनमें एक कमांडर भी था। उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान इन अफसरान से बाकायदा इज्जत के साथ मिले। उन्हें सर्दियों के लिए खालू से बने कोट दिए गए, बल्कि कमांडर को तो सुल्तान ने अपना कोट दे दिया। उन्हें खाना दिया गया और सुल्तान के साथ वाले खेमे में ठहराया गया। कमांडर को खाने के लिए सुल्तान के साथ जगह मिली। फिलिप्स लिखते हैं कि बेशक इसका मकसद सलीबियों के मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करना भी था, लेकिन सुल्तान के लिए इस तरह का रवैया नई बात नहीं थी। सर्दियां ख़त्म हुई तो सलीबियों को फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाहों की आमद करीब नजर आने लगी। दूसरी तरफ सुल्तान खलीफा की सर्द महरी से परेशान थे। इस्लाम आपसे मदद मांग रहा है जैसे डूबता हुआ आदमी सहारा। उनका कहना था कि वो अपनी तमाम ज़ाती आमदन जहाद पर लगा रहे हैं और खलीफा को चाहिए कि वो उनकी हर तरह मदद करे। मुहासरे की इन तमाम मुश्किलात में सुल्तान की रहमदिली और सखावत की कहानियाँ मुसलसल सुनने को मिलती रही। एक बार सलीबी कैंप से एक औरत का नौज़ायदा बच्चा कोई उठाकर ले गया और फिर उसे बेच दिया। मामला सुल्तान तक पहुंचा। मोरख बहाउद्दीन मौके पर मौजूद थे। सुल्तान ने बच्चा बरामद करवाया और उसके खरीदार को कीमत अदा करके बच्चे को मां के हवाले कर दिया। 20 अप्रैल को फ्रांस के बादशाह फिलिप फौजियों, घोड़ों और असले के साथ 6 जहाज़ों पर पहुंच गए। मई के आखिर तक उन्होंने 7 नई मंजनीकें तामीर करवाईं जो शहर की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ सुल्तान मुसलसल अपने बेटों और अफसरों के जरिए सलीबियों पर हमले करवाते रहे, लेकिन इतने महीनों में उनकी दिफाई पोजीशनें मजबूत हो चुकी थीं। 8 जून 1191 को इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल भी अका पहुंच गए। बहाउद्दीन बताते हैं कि वो 25 बहरी जहाज़ों में पहुंचे। मगरबी यूरोप में तवील जंगी मुहिमात के तजर्बे, इंतहाई बारीकी से प्लानिंग की महारत होने के साथ वो ज़बरदस्त जंगजू थे। उनके साथ 17,000 फौजियों की आमद ने सलीबी फौज के हौसले बहुत बुलंद कर दिए। सुल्तान ने एक बार फिर मशरक़ के करीब में पैगाम भेजा कि अका शहर शदीद ख़तरे में है, अगर अब अमदाद ना आई तो कब आएगी। 20 जून को बादशाह रिचर्ड का एलची सुल्तान के सामने पेश हुआ और अंग्रेज़ बादशाह की तरफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। सुल्तान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बादशाहों में मुलाकात किसी मुआहदे के बाद होती है, क्योंकि मुलाकात और एक मेज़ पर खाना खाने के बाद आपस में जंग नहीं लड़ी जाती। याद रहे कि तीसरी सलीबी जंग का सबसे अहम पहलू सफारतकारी था। दरी असना संजार और मौसल से अमदाद कैंप में पहुंची, लेकिन बकौल बहाउद्दीन के शहर के गिर्द शिकंजा कसा जा चुका था। फ्रांसीसी और अंग्रेज सलीबी इतने ज़्यादा थे कि वो शिफ्टों में काम कर सकते थे और शहर का दिफा करने वालों को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। वो साथ साथ शहर के बाहर अपने कैंपों के गिर्द खंदकें बना चुके थे, जिससे सुल्तान का उन पर हमला करना मुश्किल हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन बेचैन मां की तरह घोड़े पर एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन तक जाते और लोगों को जहाद में अपना फ़र्ज अदा करने की तलकीन करते। उनके बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने इन दिनों में कोई खाना नहीं खाया और उन पर थकान और गम तारी था। शहर से पैगाम आया कि अगर उनकी मदद ना की गई तो वो सलीबियों से सुलह का मुआहदा कर लेंगे। तारीख के ज़राए बताते हैं कि शहर में मायूसी फैल रही थी। शहर का हसार कमज़ोर पड़ता जा रहा था और उनकी तरफ से सख्त मुज़ाहमत के बावजूद सलीबियों की फतह यकीनी होती जा रही थी। 12 जुलाई को शहर से एक तिराक ने सुल्तान को आकर शहर की तरफ से सलीबियों के आगे हथियार डालने और मुआहदे की खबर दी। फिलिप्स बताते हैं कि उन्होंने कत्ले आम से बचने के लिए ऐसा किया। मुआहदे के तहत उन्हें असल सलीब 1500 कैदी छोड़ने के अलावा सलीबियों को 2 लाख दिनार भी देने थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह मुआहदा नहीं किया था, लेकिन इस पर दस्तखत उन्हीं के होने थे। मुआहदे में सुल्तान के लिए सबसे मुश्किल सवाल 2 लाख दिनार का था। इस जंग में बहुत ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल हो चुके थे और सुल्तान को बार बार माली मदद की दरख्वास्त करनी पड़ी थी। उनकी दरिया दिली बहुत से इत्तेहादियों को इकट्ठा रखने का
अहम जरिया साबित हुई थी और अब जब उनके पास ज़ाती वसाइल ख़त्म हो रहे थे ये मुतालबा मुश्किल था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुल्तान ने आधी रकम अदा कर दी और उनकी तरफ से तयशुदा तादाद से आधे कैदी आज़ाद करने की पेशकश कबूल कर ली गई। तारीख बताती है कि सुल्तान का इसरार था कि मुसलमान कैदियों में अहम ओहदेदार भी शामिल होने चाहिए और ये सिर्फ आम कैदी ना हो। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कैदियों के तबादले में ताख़ीर होने लगी। रिचर्ड ने उनकी तहवील में मुसलमान कैदियों को, जिनकी तादाद 2600 थी, एक जगह इकट्ठे करके हलाक कर दिया। जब तक मुसलमानों को इसकी खबर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। फिलिप्स लिखते हैं कि उनका मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बदनाम करना था कि वो तो अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकते। बहाउद्दीन ने लिखा कि रिचर्ड तेजी से यरूशलेम की तरफ बढ़ना चाहते थे और इन कैदियों के लिए अपने कुछ सिपाही पीछे छोड़ने पड़ने थे। सुल्तान ने भी माजी में कैदी हलाक किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जंगों के बाद किया था, ना कि कभी किसी मुआहदे पर बातचीत शुरू होने के बाद। यरूशलेम की तरफ बढ़ते हुए सलीबी फौज के एक तरफ साहल था जहां से उन्हें समंदर के जरिए अमदाद मिलती रही। रिचर्ड ने इसका खुसूसी बंदोबस्त किया था और अक्का की लड़ाई में मुसलमान बहरिया को नुकसान की वजह से वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। अक्का से रवाना होते ही मुसलमान तीर अंदाजों ने सलीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान के बेटे अल अफजल ने इसमें अहम किरदार अदा किया। इन दिनों जो सलीबी कैदी बनता उसके साथ सख्त सलूक किया जाता और इसमें ओहदे और रुतबे की कोई तफरीक नहीं की गई थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।